दस लक्षण पर्व के आज 8वें दिन उत्तम त्याग की चर्चा की जानी है। त्याग किसे कहना, किसका नाम त्याग है? कि जो वस्तु अपनी नहीं है उसमें अपनेपन की वांछा जो हमने अनादिकाल से कर रखी है उसको छोड़ना, यही वास्तव में त्याग है। और त्याग क्या है कि वो चीज़ें जिनसे आत्मा संसार में रुलता है, आत्मा को जो दुखकारी वस्तुएं हैं उनका त्याग करना, क्रोध का, कषायों का, पापों का, इनका विसर्जन, ये त्याग है। लेकिन जब जब त्याग की बात होती है तो त्याग के बात में दान की चर्चा भी की जाती है। तो दान की चर्चा क्यों की जाती है त्याग में? क्या दान और त्याग एक ही है? कि नहीं, दान और त्याग एक नहीं है। लेकिन चूंकि त्याग में भी छोड़ना है और दान में भी छोड़ना है, इसलिए कदाचित कई जगह आपको ऐसा दिखाई देगा कि त्याग को दान के रूप में भी कहा जाता है। तो इसका सामंजस्य आचार्यों ने ऐसे बिठाया कि एक निश्चय त्याग, एक व्यवहार त्याग। निश्चय त्याग में हमने त्याग की वो बातें की जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले की, और व्यवहार त्याग में दान की चर्चा की गई। क्यों? दान के बिना भी समाज का व्यवहार नहीं हो सकता है, इसलिए दान को भी त्याग के रूप में अनेक जगह ग्रहण करके उसकी चर्चा की जाती है। वास्तव में दान और त्याग में बहुत अंतर है। त्याग बुरी वस्तु का होता है, दान उपयोगी वस्तु का होता है। दान सिंगल एंड चीज है, हमें त्याग करना, मैंने छोड़ दी, उसके लिए मेरे पास वस्तु का होना जरूरी नहीं है, वस्तु को लेने वाले का होना जरूरी नहीं है, उसकी क्या खोज खबर है उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दान में ऐसा नहीं होता। दान के लिए जरूरी है कि मेरे पास वो चीज हो, दान के लिए जरूरी है कि कोई व्यक्ति नीडी हो जिसको मैं वो दे सकूं, और उसके लिए जरूरी है कि मैं उसका ध्यान रखूं कि हमने जिस प्रयोजन के लिए दिए वो प्रयोजन पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से दान और त्याग में अनेक प्रकार की चर्चाएं की जा सकती हैं। अभी प्रसंग तो ये है कि पंडित दयानंद राय जी ने 10 लक्षण धर्म की पूजा लिखी है, उसमें उन्होंने उत्तम त्याग धर्म में जो छंद लिखा है उसका क्या अर्थ है उसकी चर्चा अपन को करनी है। यहाँ उन्होंने उत्तम त्याग में दान की चर्चा को मुख्य रूप से करते हुए चर्चा की है, और वहाँ निश्चय त्याग की चर्चा भी उन्होंने की है। अपन दोनों का संतुलन देखते हैं। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। दान 4 प्रकार का होता है, औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। 4 प्रकार के दान को 4 संघ को दीजिए। ये 4 संघ कौन आ गए? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनको चतुर्वेद संघ कहा जाता है। तो 4 प्रकार का दान 4 प्रकार के संघ को देना चाहिए, माने चारों प्रकार के दान चारों को दिए जा सकते हैं। धन बिजुली उन्हात नरभाव लाहो लीजा। अब ये दान की प्रेरणा देती है, बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ देते हैं कि जिस प्रकार बिजली आसमान में चमकती है तो उसकी कितनी देर की परमानेंसी है? सेकेंड्स, नैनो सेकंड में चमकी और खत्म हो गई। तो जिस प्रकार बिजली की चमक क्षण भर के लिए आसमान में आती है और खत्म हो जाती है, उसी प्रकार यह धन भी है कि आज पुण्य के उदय से हमारे पास आया है, लेकिन जिस प्रकार बिजली की चमक क्षण मात्र में नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार पुण्य का उदय खत्म होते ही यह धन भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करें कि हम उसका सदुपयोग कर लें, हमारे पास जो वस्तु है हम उसका सदुपयोग कर लें, वो उसकी सार्थकता है। और नरभाव लाहो लीजिए। ये नरभाव लाहो लीजिए क्या है? कि नरभाव लाहो लीजिए का अर्थ ये है कि दान की व्यवस्था मनुष्य गति में ही संभव है, मुख्य रूप से गौण रूप की बात नहीं हो रही। शेष गतियों में दान का व्यवहार इस रूप से नहीं बनता जिस रूप से हम यहाँ देखते हैं। इसलिए मनुष्य भाव को पाकर के अगर हमने दान न किया तो हमने क्या किया? इसलिए पंडित साहब प्रेरणा देते हैं कि धन बिजली की भांति क्षणिक है, इसलिए उसका सदुपयोग करना चाहिए, और मनुष्य गति में ही ये दान का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमें दान देख करके मनुष्य गति को सार्थक करना चाहिए, मनुष्य भाव को, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा। उत्तम त्याग सारे जगह में किसको कहते हैं? कि औषधि, शास्त्र और अभय और आहार, इनके दान को त्याग कहते हैं। और निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। और निश्चय से राग द्वेष का त्याग, असली तो त्याग ये है कि निश्चय से आत्मा में जो अनादिकाल से राग द्वेष की गंदगी है उसका त्याग करें, ये निश्चय त्याग है। और ज्ञाता, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, दोनों प्रकार के दानों को अथवा दोनों प्रकार के त्याग को, निश्चय रूप त्याग और व्यवहार रूप त्याग को यथाविधि करता है, उनका संतुलन कायम रखता है। दोनों संहारे कूप जल सम द्रव, घर में परिणया। ये को बढ़िया बात कही
कि जिस प्रकार कुएं का जल है ना निकाला जाए तो सड़ जाता है, और निकाला जाए तो उसमें और नया नया आता है। ये कह करके दयानंद राय जी साहब दान की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुएं का जल कुएं में भरा रहे तो सड़ जाता है और नया नहीं आता, उसी प्रकार ये पुण्य के उदय से जो सामग्री मिली है अगर हम दूसरों के लिए देंगे, माने सत पात्रों को अगर हम दान देंगे तो उससे हमें पुण्य बंधेगा, उससे हमें नई सामग्री की भी प्राप्ति भी होगी, और परहित तो होना ही होना है। इसलिए दोनों संभारे कूप जलसम दरव घर में परिणया, कि जिस प्रकार दरव घर में प्राप्त हुआ है ऐसे कुएं का जल के जैसी ही हुआ है। और निज हाथ दीजे साथ लीजे खाए खोया बह गया, कितनी बढ़िया उपमा देते हैं। क्यों? अगर ना दोगे तो क्या होगा कि दान भोग और नाश, धन की तीन ही गतियां हैं। दान दे लो, नहीं तो खा लो, और नहीं तो नाश तो होना ही होना है। तो अगर तो आप दान नहीं दे रहे हो तो उसकी दो ही गतियां बची, क्या? भोग और नाश। तो भोग और नाश इन दोनों से ही उसकी दुर्गति है, माने वो पाप उत्पादक है। इसलिए ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, इधर आप दोगे उधर आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न क्या मिलेगा? कि पुण्य का बंध होगा। पुण्य का बंध होगा तो आपको धर्म साधन की अनुकूलता मिलेगी, आपको आपके जीवन में उन्नति की ओर का रास्ता दिखाई देगा। इसलिए निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया, धनी साधु शास्त्र अभय देवैया। अभी थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं कि साधु परमेष्टि धन्य है। क्यों धन्य है? वे शास्त्र के और अभय के देवैया। शास्त्र माने ज्ञानदान। संसार से पीड़ित जो जीवों को संसार से पार उतरने की जो परमार्थ शिक्षा है, सुखी होने की जो आत्मविद्या है, उसका उपदेश देते हैं। इसलिए वे महान हैं, उनका दान महान, उनका वह ज्ञान दान महान है। और कैसे हैं? अभय देवैया। सारे जगत के जीवों को अभय देते हैं। अभय कैसे देते होंगे साधु? उनके पास तो कुछ होते नहीं है, ना हथियार है, ना गोली है, ना बारूद है, वे काय का अभय देंगे? अरे भैया, एक गोली बारूद से अभयदान नहीं होता। कि अभयदान क्या है? कि जगत के जीवों को ही बताते हैं कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम अनादि अनंत हो, शाश्वत हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। एक वस्तु स्वरूप का ज्ञान वे लोगों को देते हैं। ऐसा करके उनको अभय करते हैं कि क्यों डर रहे हो, ये तो विनाश हो रहा, पर्याय का पर्याय तो आनी जानी, तो द्रव्य स्वभावी है, तेरा कभी नाश नहीं हो सकता। ये वस्तु स्वरूप का प्रकाशन करके वे जीवों को, जगत के जीवों को अभय दान देते हैं। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये भी है कि वे वस्तु का स्वरूप का प्रकाशन करते हैं, और जिसको जीव स्वीकार करके अपने जन्म मरण का अभाव करके शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, यह है असली अभयदान। इसलिए धनी साधु शास्त्र अभय देवैया, कि वे धन्य है साधु परमेष्ठी जो ज्ञान दान देते हैं और अभय दान देते हैं, और वे निश्चय त्याग को भी आचरते हैं। कैसा त्याग? राग विरोध को। वे राग का भी त्याग करते हैं, और विरोध माने द्वेष। राग का भी त्याग करते हैं और द्वेष का भी त्याग करते हैं। उनके जीवन में राग द्वेष की कोई ऐसी स्थूल परिणति हमें दिखाई नहीं देती। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे ना ही बोध को। और गजब बात कि दान के बिना ना तो श्रावक और ना साधु दोनों बोध को नहीं लेते। बोध को नहीं लेते माने वे सार्थकता हासिल नहीं करते। श्रावक अगर दान नहीं करता तो उसका श्रावकपना शोभित नहीं होता है। क्यों? श्रावक को दान देना मुख्य कर्तव्य है। क्यों? श्रावक साधु संस्था का निर्वाहक है। साधु के आहार दान की व्यवस्था किसकी जिम्मेवारी है? श्रावक की जिम्मेवारी। तो श्रावक को अगर दान की प्रवृत्ति नहीं है तो वो कैसे चलेगा? इसलिए अगर श्रावक दान ना दे तो वो दान से अपने समझ श्रावक पने से च्युत होता है। और साधु अगर दान ना दे, कि साधु का दान क्या है? कि शास्त्र अभय देवैया, कि वे अगर शास्त्र दान ज्ञान दान ना दें, अभय दान ना दें, तो उनका साधु बनने का भी कोई सेंस नहीं है। देखो, वास्तव में उन्हें इसकी बंधन नहीं है। किसी को उपदेश देने चाहिए, उनकी ड्यूटी नहीं है, जो उसे बंधे हुए नहीं है। साधु जीवन तो स्वाधीनता का नाम है। लेकिन कोई भाव से पीड़ित व्यक्ति उनके पास आए और वो मुक्ति का मार्ग उनसे पूछे तो उसको करुणा करके मुक्ति का उपदेश देते हैं। तो अगर साधु मुक्ति का उपदेश ना दें, मोक्ष मार्ग का उपदेश ना दें, तो फिर श्रावक भी कैसे रहेगा? क्यों? श्रावक का कर्तव्य कौन ने बताया? कि मुक्ति के मार्ग का संचालक जो हमारे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, तीर्थंकर परमात्मा, उनने तो बताया। हमारा कर्तव्य दान है, ये हमें कौन ने बताया? कि साधु परमेष्ठी ने बताया। और साधु परमेष्ठी के जीवन की सुरक्षा आहार दान देकर के उनके योग आहार विहार औषधि की व्यवस्था करके उनकी संभाल कौन करता है? कि वो श्रावक करता है। इसलिए बैलेंस है। गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए एक से यथावत चलते हैं। तो बिना दान श्रावक साधु दोनों
लहे ना ही बोध को, दोनों ही बोध को प्राप्त नहीं होते, दोनों ही अपने परमार्थ को उपलब्ध नहीं करते हैं। इस प्रकार से त्याग धर्म के अंतर्गत दान की मुख्यता के साथ दान की और त्याग की दोनों की चर्चा यहाँ पंडित जी साहब ने की है और हमें इसको गंभीरता से देखना चाहिए।